अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूँ ताहिर कुदूस। तो आपको बताते चले जैसे कि आज सियासत का रोब जमा हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट्री इंतखाबात हैं। इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के लीडर जिन्होंने रिसेंटली कांग्रेस ज्वाइन किया, डॉक्टर जहांगीर दानिश साहब, जो प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर। तो हम इनसे बात करेंगे कि करनाक की सिचुएशन को लेकर। पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं, इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो करनाक के जो हालात बन रहे हैं सियासत के मद्देनज़र, एजुकेशन सेक्टर देखा जाए या दूसरे जो यहाँ पे रोड की खस्ता हाली को देखा जाए या बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, सारना टनल की बात है, तो जहांगीर साहब से हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हमने आज बहुत सारे नेताओं के साथ बात की, पीडीपी के नेताओं के साथ बात की हमने, दूसरे नेताओं के साथ, तो उनका यही मानना है, उनका एक ही मंशूर है कि अगर हम पार्लियामेंट में हमें अगर सीट मिली तो हम साधना टनल को जो है इशू बनाएंगे। कहीं ये वोट बैंक तो अपना नहीं बना रहे इस मामले पे। मोहतरम, मैं आपसे ये गुजारिश करता चलूँ कि हमारे ये जितने भी दोस्त हैं उनका ताल्लुक अगर पीडीपी से है या नेशनल कॉन्फ्रेंस से है या पीपल कॉन्फ्रेंस से है, जो आपको यहाँ दौड़ते हुए नज़र आएंगे, ये सभी लोग जो हैं ये पिछले कई वर्षों से लोगों को यहाँ धोखा देते आए हैं, वर्गलाते आए हैं, फरेब देते आए हैं। और ये लोग पिछले 5 सालों से कह रहे हैं कि हमने टनल का जो है वो सब कुछ कर दिया है और आज काम शुरू होगा, कल काम शुरू होगा, लेकिन ये सब जो है ये शोबदाबाजी है और ये पैंतरे बार बार बदलते रहते हैं। असल में हकायक से इनके बयानात बहीर हैं। ये लोग आज भी झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी हालत बड़ी पतली हो चुकी है। इस तहसील में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग इन्हें पहचान चुके हैं और अब चूंकि इनका दायरा तंग हो गया है तो ये नए सिरे से नए नए लिबादे पहन के लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। इनके दावों में कोई हकीकत नहीं है। ये पिछले 3-4 सालों से तो हमें यहाँ बता रहे हैं लोगों को कि टनल हमने वो सैंक्शन करवा दिया है, ये करवा दिया, वो करवा दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। तो जैसे हमने बात की तो आज राय साहब ने कहा कि अभी ही डीपीआर इसके जो है टनल के इशू हुए हैं। अभी जस्ट मतलब बात करते थे 12-1 बजे का टाइम था, तो बोला कि डीपीआर अभी इशू हुए। इस हवाले से आपका क्या किया हुए हैं? मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं 2 महीने पहले दिल्ली में था और मैं कंसर्न मिनिस्ट्री में गया था और गडकरी जी से मैं मिला था। उन्होंने हमारी फाइल जो है वो मंगवाई और मंगवाने के बाद उस पर उन्होंने अपने चीफ इंजीनियर को लिखा कि इसके डीपीआर बनाइए। लेकिन ये है कि इसके अलावा तकरीबन 20 ऐसे टनल हैं जिनके डीपीआर हमसे पहले बन चुके हैं। तो जब तक यहाँ पे एक प्रेशर नहीं बनेगा और जब तक हमें दिल्ली में पॉलिटिकल वो प्रेशर नहीं बनता तो इस काम को जब तक प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा सकता। और फिलहाल तो ये बात एक तमाशा है कि अब चूंकि इलेक्शन है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, तो किसी किस्म का आज कोई काम ना हो सकता है। और अगर कोई सियासी नेता ये उस किस्म के बयान जारी करता है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब जो भी होगा हमें पूरा यकीन है, क्योंकि मैं दिल्ली में मैंने अपने कायद मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब से बात की है, मैंने राहुल जी से बात की है और अंबिका सोनी जी से बात की है, और बल्कि मेरे सदर रियासत जी मीर साहब हमारे साथ थे, हमने मिल के बात की है। और मुझे पूरा यकीन उन्होंने दिलवाया है कि इंशाअल्लाह अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो प्रायोरिटी पे कर्नाक का टनल तामीर किया जाएगा। जी सर। तो अगर बात करें सर एजुकेशन सेक्टर की, आप एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं, कर्नाक के प्रोफेसर रहे हैं, कॉलेज प्रिंसिपल रहे हैं, तो जिस हिसाब से यहाँ पे तबाही हुई स्कूलों के अंदर उस्ताद कहीं डिप्लॉयमेंट पे, कहीं एसटीएम ऑफिस में, कहीं किसी दूसरी जगह नज़र आ रहे हैं। जो शोबा उस्ताद का था वो एक क्लर्क, बहसीत क्लर्क काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो इस वक्त तबाह हो रहा है? तालीम का शोबा जो है इस पे हमारी खुसूसी तवज्जो भी है और इस पे हमारी निगाह भी है। यहाँ हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही लायक, बहुत ही होनहार उस्ताद मौजूद हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं इनको फंक्शनल किया जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया और कांग्रेस की अगर सरकार बनती है और यहाँ से कांग्रेस की जीत हो जाती है
تو انشاءاللہ ہمارے یہ ادارے جو ہیں یہ سارے فنکشنل ہو جائیں گے اور اس فیلڈ میں ہم 100% رزلٹ انشاءاللہ دیں گے۔ آپ آنے والے الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ ابھر کر آئیں گے، ایک نئی کینڈیڈیٹ، تو آپ کا مینیفیسٹو کیا رہے گا اس پسماندہ علاقے کے لیے، اس غریب عوام کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ میں کانگریس سے وابستہ ہوں، میرا مینیفیسٹو وہی ہوگا جو میری جماعت کا مینیفیسٹو ہے، اور اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسانوں کے قرضات جتنے بھی ہوں گے انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی بی پی ایل کنبے ہیں انہیں 72,000 سالانہ یعنی 6,000 ماہوار کے حساب سے دیا جائے گا۔ پھر بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے یہاں خصوصی پیکیج کا جو وعدہ کیا ہے غلام نبی آزاد صاحب نے، انشاءاللہ وہ دیا جائے گا، اور یہاں ہی کے لیے کچھ ریلوے اور باقی جو تقریباً بھرتی کا جو مجھ سے وعدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 2-2.5 ہزار لڑکے یہاں سے انشاءاللہ العزیز ضرور ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہاں کے لوکل مسائل جو ہیں کانگریس کے مینیفیسٹو سے ہٹ کے، ان سب پہ ہم نے توجہ دینی ہے۔ یہاں کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، یہاں سڑکوں کی حالت بڑی ابتر ہے، اور پھر میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے ہم کو موقع دیا تو میں ٹنگڈھار کو کرنا کا جو فیس ہے تو ایک ایسا گاؤں بنا دیں گے ہم کہ آنے والا وقت میں جب بھی کوئی کشمیر سے، جموں سے یا دلی سے آئے گا تو وہ اسے لگے گا کہ میں ایک ایسی بستی میں جا رہا ہوں جو ماڈل بستی ہے۔ تو اس کے علاوہ کرنا کہ ایک ایک گاؤں کو پانی، بجلی، سڑک، یہ سڑکیں جو ہیں کوئی بھی لنک روڈ ہو، یہ قومی شاہراہ ہو، سب کے سب ان کو میکڈم ہوگا، خستہ حال ہے، ان کو ٹھیک کیا جائے گا۔ ان کو کہیں وائڈننگ کی ضرورت ہوگی وائڈننگ کی جائے گی، اور کہیں اگر ری الائنمنٹ کی ضرورت ہوگی جو میں سمجھتا ہوں 2-3 سڑکوں میں ہے ان کی ری الائنمنٹ ہوگی۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے لوگوں کے سڑک ہوں، لوگوں کو صاف پانی ہو، لوگوں کو صاف ستھرا راشن ہو، بجلی صحیح ہو، اور اس کے علاوہ یہ کہ لوگوں کو کے تمام ادارے جو ہیں اسپتال فنکشنل ہو، سکول فنکشنل ہو، اور پھر ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم چاہیں گے انشاءاللہ کرناٹک کو کرپشن فری علاقہ بنا دیں گے۔ اور اس سے ہٹ کے یہ بھی ہے کہ ہمارا جو جب تک یہ ٹنل تعمیر نہیں ہوتا جو ہماری پرائرٹی میں ہے، جب تک یہ تعمیر نہیں ہو جاتا تب تک ہم چاہیں گے کہ اس سڑک کا کچھ ایسا بندوبست بھی کیا جائے، کیونکہ ٹنل بننے میں سیدھی سی بات ہے یہ منٹوں میں نہیں ہوتا، اس کے لیے تو وقت لگے گا۔ اگر ٹنل کا کام انشاءاللہ جو ہی سرکار بنے گی شروع انشاءاللہ کروا دیا جائے گا، لیکن اس میں تو وقت لگتا ہی ہے، یہ چھوٹا کام تو ہوتا نہیں۔ تو تب تک کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں پہ ایک تو اوور ہیڈ کچھ جگہوں پہ جو میں نے نشاندہی کی ہے اس کے اوپر وہ چھت بنا دی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ بجلی کے سیکٹر میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس سال ہمارے سردیوں میں 2 مہینے یہاں پاور کٹ رہا، پول گر گئے، اور پھر ہم برف میں وہاں جا نہیں سکے، ان کو وہ کھڑا نہیں کر سکے، تو بڑی تکلیف اٹھائی ہمارے لوگوں نے۔ تو ہم چاہیں گے کہ تقریباً زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 5 ٹاور یا 6 ٹاور لگ جاتے ہیں ٹی پی سے زرلا تک تو یہ لائن کبھی ڈیمیج نہیں ہوگی۔ تو ہماری پہلی توجہ ہوگی کہ ٹاور بنا دیے جائیں تاکہ آئندہ یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ اور ہمارے جو اسپتال ہیں ان کے لیے ہماری بڑی کوشش ہوگی کہ جتنی بھی پوسٹیں ہماری خالی پڑی ہوئی ہیں ان سب پوسٹوں کو جو ہے وہ ڈاکٹرز کو یہاں تعینات کیا جائے، اور ہر شعبے کا ڈاکٹر موجود ہو، گائنی کا خاص کر یہاں موجود ہو۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو ہیں جب بیمار ہو جاتی ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سکولوں کے اندر یہ بلڈنگز جو ہیں ان پہ توجہ دی جائے گی، اور سکولوں کے اندر ایکوپمنٹس دیکھے جائیں گے، ٹیچنگ ایڈس پہ نگاہ رکھی جائے گی کہ یہ ساری چیزیں ہوں۔ پھر نوجوانوں کے لیے کھیل کود کے لیے مناسب انتظام، میں چاہوں گا کہ یہاں ایک کے بدلے 2 اسٹیڈیم تعمیر ہوں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں جو بڑے باصلاحیت ہیں اور وہ کھیلوں میں اپنا مظاہرہ کر سکیں، اور ان کو یہ چیز میسر کرنا ہمارا فرض ہوگا۔ یہاں ایک اور چیز کی میں بچوں کے لیے گزارش کروں گا کہ یہ نوجوان ہمارے ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے، اور بچے بھی ہمارا مستقبل ہیں۔ تو بچوں کے لیے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ایک چلڈرن پارک بنائیں گے،
क्योंकि इसकी बड़ी कमी है करनाल में। कहीं चिल्ड्रन के लिए घूमने के लिए, उन्हें कहीं खेलने के लिए जगह नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे इस पे काम करके एक चिल्ड्रन पार्क बना दिया जाए। और इसके अलावा मेरे जहन में है, हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी अता की तो हम सबसे पहला जो काम करेंगे वो है कि श्रीनगर में करना हाउस बनाएंगे, जहां हमारे रुके पड़े मुसाफिर और हमारे स्टूडेंट्स दाखिले के लिए जाते हैं, उन्हें जगह नहीं मिलती है, बीमार अटेंडेंट जाते हैं, बीमार जाते हैं, कभी कभी 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते, तो उन्हें रहने के लिए बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। बेचारों को होटलों में जाना पड़ता है जहाँ सही इंतज़ामात नहीं होते हैं। तो उनके लिए करना हाउस, जिसके कम से कम 50 कमरे हों, वहाँ उन्हें अच्छा खाना मिले, साफ़ सुथरे बिस्तर मिलें और गर्मी का इंतज़ाम हो, गर्मियों में उनके लिए वो हवा और ठंड का इंतज़ाम किया जाए। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखते हुए करना हाउस जो है हमारे जहन में है, उसको इंशाअल्लाह हम वहाँ तामीर ज़रूर करवाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को एक आराम मैसर हो। तो इसके अलावा एग्रीकल्चर पे हमारी निगाह है, और ताकि एग्रीकल्चर के मैदान में हमारे पास ज़मीनें कम हैं, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ ही लोगों को साल भर की सब्ज़ी मैसर हो। जितने भी लोग हैं, जैसे कंडी तक हम सब्जियां पैदा कर सकते हैं, और अगर ये 4-5 गांव अगर विंटर में सब्जियां पैदा करें तो सारी करनाल को हम सब्जियां यहीं मुहैया हो जाएंगी। पोल्ट्री पे हमारी निगाह होगी और शीप हस्बेंड्री पे होगी और डेयरी फार्म पे हम पूरी तवज्जो देंगे ताकि दूध जो हमारी डिमांड है यहाँ की, उसके मुताबिक दूध हो। मटन के लिए हमारे पास शीप हों, चिकन हों, एग्स हों, ये सारी चीज़ें यहाँ ही हम पैदा कर सकते हैं, तो उस पे हमारी तवज्जो होगी। तो हार्टिकल्चर में और बाकी जो है हमारे यहाँ जो वालनट है, करना का जो वालनट है, यहाँ के अखरोट की जो किस्में हमारे पास हैं, ये बड़ी आला किस्म के अखरोट हमारे यहाँ पैदा होते हैं। लेकिन बदनसीबी से कि इसका कुछ बंदोबस्त नहीं हो सका है आज तक, और उससे ये हुआ है कि हमारे जितने भी लोग अखरोट यहाँ से क्विंटलों के हिसाब से हज़ारों क्विंटल हमारा अखरोट जाता है, हमें वो सही कीमत नहीं मिल पाती। मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ पे एक अखरोट की मंडी कायम करूँ कि हमारा अखरोट यहाँ से उठाया जाए, हमारे अखरोट के मालकान जो हैं, हमारे ज़िम्मेदार जो हैं, जिनके पास 5-8 दरख्त हैं अखरोट के, उन्हें सही कीमत मिल जाए। ये हमारी कोशिश होगी ताकि उन्हें सही कीमत मिले और वो उससे हमारी इक़्तिसादियात जो है ये मजबूत हो जाएगी। तो नौजवानों का सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ड्रग एडिक्शन में मुलव्वस हो चुके हैं, इनके लिए आपका क्या मैसेज है? 2 चीज़ें बड़ी हैं। पहली चीज़ ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत बुरी हालत है। अभी पोर्टरों की भर्ती के लिए हज़ारों नौजवानों को मैंने आज भी चमकोट में देखा, कल भी देखा कि ये बेचारे फिर रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। तो इनके लिए मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि मैंने मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद से गुजारिश की है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम एक खुसूसी पैकेज करना के नौजवानों के लिए लाएंगे, जिनमें इनकी बेरोज़गारी को इंशाअल्लाह दूर किया जाएगा, और अगर ख़त्म नहीं कर पाए तो इसको कम से कम किया जाएगा। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारे नौजवान जो हैं, जो हमारा सरमाया है, ये जो हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हमारे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए हमने बड़ी मेहनत करनी है, सब ने मिलकर। मैं तो समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर काम करना चाहिए, हर एक इंसान को मिलकर काम करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को इस पे काम करना चाहिए। तो इस पे इंशाल्लाह हम ये करेंगे, विलेज वाइज हम सेमिनार्स करेंगे, डॉक्टर्स की टीम्स को लाएंगे, उन्हें मदऊ करेंगे, बच्चों को, नौजवानों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर यहाँ कायम करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी ज़राए हो सकते हैं इस ड्रग से बचने के, उन पर काम इंशाल्लाह किया जाएगा। जी, तो मज़ीद क्या मैसेज रहेगी यहाँ करनाल की आवाम के लिए? पार्लियामेंट इलेक्शन है, आपका कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो भी लड़ रहा है, तो क्या मैसेज रहेगी? मेरी गुजारिश करनाल के गयूर, बावकार, बाशहूर और इंतहाई ज़हीन यहाँ के जो लोग हैं, उनसे ही मेरी गुजारिश होगी कि हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त फ़िरका वारियत का शिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो हम पिछले 5 साल से हमने देखी है कि मज़हब के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और अजीब व गरीब दावे किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि मुसलमान मुक्त भारत चाहिए, कोई कहता है अक़लीतों का ख़ात्मा किया जाएगा,
اور اس قسم کا دیش تو ہمارا دیش نہیں ہونا چاہیے. یہ دیش باپو کا دیش ہے جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. تو اس فرقہ واریت کے بھوت کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل کے ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم سب کانگریس کا ساتھ دیں، چونکہ یہی ایک جماعت ہے جو دلی میں مودی جی کی سرکار کو پیچھے کر کے آگے آ سکتی ہے، کیونکہ اور باقی جماعتیں جو یہاں پہ ہیں، نیشنل کانفرنس ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا پیپل کانفرنس ہے، یہ سارے لوگ ادھر ادھر سے دیکھ کر سب آخر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بھاجپا کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. تو میری گزارش یہاں کے عوام کو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھیے. ہمارا اس وقت مقابلہ فرقہ واریت پھیلانے والوں سے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس بار یہ لوگ جو ہیں انہیں منہ کی کھانی پڑے، اور انشاءاللہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ دیوار پہ لکھی ہوئی تاریخ پڑھ چکے ہیں، اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار انشاءاللہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جانا ہے اور انڈین نیشنل کانگریس کو آنا ہے، کیونکہ ہمارا نعرہ بھی یہ ہے اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. میں تو یہ کہتا ہوں اور میں نے کہا بھی ہے، کرنا کی یہی پکار کانگریس اس بار. تھینک یو سر. تھینک یو. Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.